Good evening, friends. Today we are going to start a new method of depreciation, that is WDV, Written Down Value Method. क्या हमने कल पढ़ा था SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, पूरा डिटेल पढ़ा था. इसके बारे में हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ depreciations under this method. Okay, yesterday we have seen in the last lecture. If you want to see, you can go in the playlist of class 11th accounts and you can watch the detailed video under playlist of class 11th accounts, methods of depreciation, SLM. Okay, so under SLM, how we charge the depreciation? A fixed amount of depreciation we calculate and we charge on the fixed assets. Is it clear to you? Okay. And journal entry, what journal entry we pass in the each and every year we pass the journal entry. First entry is for purchasing assets, bank machinery account debit to bank, plant या fixed assets account debit to bank. First entry will be continue. First entry. Second entry for charging amount of depreciation. For charging amount of depreciation, second entry. Second entry for charging amount of depreciation. Okay. Entry will be depreciation account debit to assets, to fixed assets, whatever fixed assets we are charging depreciations. Okay. Third entry, if we are selling to that particular assets, means the remainder, जैसे क्या होता है कि जब मशीनरी पे हम depreciation लगाते हैं और उसके बाद उसकी एस्टिमेटेड जो लाइफ होती है, उसके बाद उस एसेट्स की जो भी वैल्यू कबाड़ यानी अवशेषित मूल्य, रिमाइंडर जो बचता है, उसको हम सेल आउट, स्क्रैप वैल्यू बचता है, उसको हम क्या करते हैं, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं. तो उसकी एंट्री अगर हम बेच रहे हैं, इफ वी आर सेलिंग देन वी विल पास द जनरल एंट्री. ओके. इफ वी आर नॉट सेलिंग देन वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन कंटिन्यूअस फॉर द, मतलब जो भी आगे पीरियड है उसके लिए हम डेप्रिसिएशन, ये दोनों एंट्रियां हम कंटिन्यूअसली करते जाएंगे. ऑन विच डेट वी आर परचेजिंग मशीनरी, वो मशीनरी परचेज करने वाली एंट्री, और दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली जो फाइनेंशियल ईयर की लास्ट दिन होगी. ये बात बच्चे ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है ना. क्या क्या कहते हैं 31 दिसंबर यानी जो भी फाइनेंशियल ईयर का एंड ऑफ द डे होगा, ऑन दैट डे वी विल पास द जनरल एंट्री फॉर द चार्जिंग डेप्रिसिएशन. एंड इफ वी आर गेटिंग प्रॉफिट देन पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स या स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना. उसको बेचने से जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो क्या, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है. तो इस तरीके से हम ये 5 एंट्रियां हमको ये करनी है, हमको ये आनी चाहिए पांचों एंट्री बनाने के लिए. क्लियर? होप आपको पहला मेथड क्लियर होगा. हाँ, वीडियो पूरा देखा करिए आप लोग, क्योंकि वीडियो पूरा देखते हो, वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो आप लोग भगा देखते हैं या फिर उसको जल्दी देखते हैं, तो वो पूरी जानकारी आप नहीं ले पाते, फिर जिससे कि आपको प्रॉब्लम होती है. तो सबसे रिक्वेस्ट है क्या, वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है. पूरा डिटेल में देखा करिए कैसे चीजों को, इसलिए मैं एक चीज डिटेल बहुत कवर करता हूँ, एक छोटी सी भी चीज को मैं कवर करता हूँ अपने वीडियोस में. ओके. सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, WDV. वी आर गोइंग टू स्टार्ट WDV. आपके बुक में इसका नाम होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. क्या, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है ना. अच्छा, इसके बाद इसका नाम है WDV, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जो फेमस नाम है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है ना. फिर एक चीज और कहते हैं क्या, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है ना. तो ये तीनों नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये तीनों नाम की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको किसी नाम से पूछा जाता है. पता चले आपने पढ़ा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और पूछ दिया रिटन डाउन वैल्यू मेथड लिख के क्वेश्चन, तो आप कहेंगे अरे यार ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि आपने ये पढ़ा है. तो इसी का दूसरा नाम क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड. इसी को हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसी को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है ना. अच्छा, हम एसएलएम में क्या करते थे, देखिए एसएलएम और WDV
WDV क्या डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है ना। जैसे वी सपोज वी हैव परचेज अ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ₹1 लाख, ठीक है ना, यहां भी 1 लाख, 1 लाख के एसेट्स खरीदा, ठीक है ना, एंड वी चार्ज एट द रेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन बोथ एसेट्स। दोनों पे हम क्या कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल वे में आ रहा हूं, क्योंकि बच्चे आप प्रैक्टिकली चीजों देखेंगे तो बहुत इजीली कैच करेंगे। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या है, आप डायरेक्टली मैं एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन थ्रू SLM एंड WDV। ओके, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब घटते हुए बैलेंस पे हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको क्या कहते हैं, क्रमागत ह्रास सिस्टम, ठीक है ना, पद्धति। तो इसका मतलब क्या है, जो भी घटता हुआ बैलेंस जो आ रहा है उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब जैसे कि क्या है, सपोज वी हैव द एसेट्स ऑफ ₹1 lakh, at the rate 10% we are charging depreciation, and we are charging the depreciation by both SLM and WDV, SLM and WDV, क्लियर ना। सो देखिए, अब यहां पे हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 1 लाख माइनस 10,000, 1 लाख का 10% कितना आएगा, 10,000 आएगा, बैलेंस बचा 10,000, 90,000। यहां क्या होगा, फर्स्ट ईयर WDV से अगर क्वेश्चन कहता है तो क्या कहता है, 1 लाख माइनस 10% पहले साल को, तो सेम डेप्रिसिएशन है इसका 10%, 90,000, क्लियर। सेकेंड ईयर, फिर इन द केस ऑफ SLM 10,000 बचा कितना, 80,000, but in the case of WDV we will charge depreciation on this balance 90,000, तो 10% of 90,000 9,000, कितना आया, 81,000। अब from the second year the amount of depreciation is changing because we are charging the depreciation, पहले ये बैलेंस था तो हम इस पे चार्ज किए, दूसरा पहले घट के इतना बैलेंस आ गया, तो आने वाले बैलेंस देखा ना 90,000 इस पे मैंने चार्ज किया। फिर थर्ड ईयर में, इन द थर्ड ईयर यहां पे हम सेम अमाउंट 10,000, बिकॉज वी चार्ज द डेप्रिसिएशन अंडर SLM ऑफ फिक्स्ड अमाउंट इन ईच एंड एवरी ईयर। ओके, सो वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन अंडर SLM ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, मीन्स वन टाइम वी हैव कैलकुलेटेड 10,000 rupees and we are charging in each and every year, ठीक है ना। कितना देखिए आ गया 70,000, ओके, बट इन द केस ऑफ WDV कितना हो गया, 8100, कितना हो गया 71,900, ठीक है ना। फिर यहां पे फोर्थ ईयर कितना होगा, 10,000, 60,000 हो जाएगा। फिर यहां क्या हो जाएगा, 7190, ठीक है ना, 0 8 7 7 और ये 11 में 7 गया 4 और 64,780। इस तरीके से आपने देखा क्या, अकॉर्डिंग टू SLM वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड अमाउंट इन ईच एंड एवरी ईयर, 10,000 10,000 10,000 10,000, बट इन द केस ऑफ WDV whatever balances is coming and on that balances we are charging depreciation, getting you all? I mean to say, means in the first year we have the balance of 1 lakh and we are charging depreciation by the rate of 10%, that the 10% of 1 lakh will be 10,000, the balance will be 90,000, okay, first year. In second year we are charging 90,000 minus 9,000, 81,000, फिर बैलेंस आया 81,000। ऑन थर्ड
थर्ड ईयर में बैलेंस कितना है 81,000, 81,000 पे 8100, फिर बैलेंस आया 71,900 एंड ऑन दिस मेथड 7190। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा WDV और SLM में क्या फर्क है, ठीक है ना। इसमें आने वाले बैलेंसेस पे means whatever upcoming balances is coming on that balances we will charge the amount of depreciation. Is it clear to all of you? Okay, and on the through SLM we charge the fixed amount of depreciation on each and on the balances of the machinery of fixed amount. Clear now? One time we calculate the amount of depreciation under SLM. Okay, but we have to calculate time to time and each and every year. Okay, तो WDV क्या है, एक मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है। अगर इन दोनों मेथड में बेस्ट मेथड पूछा जाए तो कौन सा मेथड है बेस्ट है, WDV मेथड बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है वो क्या है, इजियर कैलकुलेशन है सबसे पहली चीज, इससे भी इजी कैलकुलेशन है, वन टाइम ही कैलकुलेट करना है, लेकिन ये क्या है आने वाले बैलेंसेस पे लगता है, ठीक है ना। आपकी इनकम टैक्स ऑथोरिटीज, जो इनकम टैक्स ऑथोरिटीज होती हैं वो इसी मेथड्स को अडॉप्ट करती है, ठीक है ना। इनकम टैक्स ऑथोरिटी कौन लेता है इनकम टैक्स आपसे, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT, ठीक है ना। ये जो CBDT है वो क्या करती है, वो आपके इनकम पे टैक्स लेती है, ठीक है ना। तो ये जो इनकम टैक्स ऑथोरिटीज इसको हम कहते हैं, तो ये अपने एसेट्स पे या आपके एसेट्स पे जो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सपोज आपने चार्ज किए SLM से, तो इसको वो फॉलो नहीं करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू WDV दे विल चार्ज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके ना, तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल नेवर बी जीरो। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। पूछा जाता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, कि ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अंडर विच मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल नेवर बी जीरो। तो अंडर WDV, ठीक है ना, WDV के अंडर में कभी भी एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होती, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे WDV के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा, अब SLM कर लिया, WDV आपको कर लिया, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंस दिया हुआ, इसको आप थ्योरी पार्ट है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें कोई कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। ओके, तो आइए एक छोटा सा हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, कैसे हम चार्ज करेंगे, कैसे हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे WDV। आपके बुक का एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं। आपके बुक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कैसे कह रहा है क्वेश्चन लगाने के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। ओके, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे यहाँ। सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, हम देख लीजिए, ये अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे डेट का छोटा सा कॉलम लगा दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट, पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ओके ना, ये अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, कॉलम बना लीजिएगा। ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए मैं फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब कह रहा है अ प्लांट इज परचेज फॉर ₹60,000। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ प्लांट इज परचेज फॉर 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। किस डेट को? 1 अप्रैल 2019 को खरीदा जा रहा है। ये डेट ध्यान में रहे क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ दिस प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ ऑफ 10 years विल बी 2920। 20,920 रेजिडुअल वैल्यू। Depreciation is to be provided at the rate 10% per annum on diminishing balance method. अच्छा, you are required to show the plant and machinery account for 4 years, assuming that the books are closed on 31st March every year. मतलब फाइनेंशियल ईयर मेरा क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अच्छा, अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज्ड। ओके, अब हमको इस क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले रेजिडुअल वैल्यू दिया हुआ और परसेंटेज भी दिया हुआ। तो रेजिडुअल वैल्यू को हम क्या कर देंगे, हम दोनों तरीकों से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन बाय बोथ वेज। ओके, तो हमें क्या करना है, रेजिडुअल वैल्यू वाली चीजों को इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि परसेंटेज मेथड के थोड़ा सा इजियर है और बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, हम जब एसेट्स को खरीद रहे हैं किस डेट को, 1 अप्रैल 2009 को। 1 अप्रैल 2009 लिख देंगे, 1 अप्रैल लिख देंगे। ओके, एक एसेट्स खरीदा हमने, क्या एसेट्स, एंट्री क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 60,000। क्वेश्चन आपके माइंड में रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया तो आपके पूरे ध्यान में क्वेश्चन, आपको 4 साल का अकाउंट बनाना है। तो पहले साल टू बैंक 60,000 हुआ। अच्छा, अब कोई कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है, बस एक मशीनरी है। फिर हम 31 मार्च, एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ओके, हाउ मच, 60,000 का 10%, 6,000 आएगा, 6,000 कर देंगे। फिर बाय बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, 60,000 माइनस 6,000 कितना, 54,000। ये बैलेंस आएगा कितना, 60,000। टोटल होगा कितना, 60,000। ये पहले साल का अकाउंटिंग क्लियर। फिर दिस बैलेंस ऑन विच डेट, 31 मार्च, लास्ट डेट कोई बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर ये अगले साल आ जाएगा 1 अप्रैल 2010। ओके, फिर क्या हो जाएगा, ये टू बैलेंस बीडी, वो सीडी है, यहां बीडी होगा कितना, 54,000। ओके, फिर चार्ज करेंगे 31 मार्च, कब, 2011, 10/11। ओके, चार्ज होगा क्या, बाय डेप्रिसिएशन, कितना, ऑन 54,000 वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन 5400 बाय बैलेंस सीडी, कितना, 54,000 माइनस 5400 कितना हो जाएगा, बताइए जरा, लेस कर देते हैं। अरे 54 में से हो गया, ये घट जाएगा, 49 आएगा, 48,600 बैलेंस आएगा। आप लोग घटा के देख लीजिएगा, 54,000। ओके, फिर ये नेक्स्ट ईयर, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल, 2011 1 अप्रैल, ये बैलेंस ट्रांसफर होगा यहाँ पे टू बैलेंस कितना, बीडी 48,600। एंट्री क्या बनेगी फिर, 2012 31 दिसंबर, क्योंकि और कुछ नहीं कह रहा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बीच में। इन ड्यूरिंग द जो 4 ईयर है, इनके बीच बस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाना है। तो जैसे क्वेश्चन कहा वैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। अभी आगे ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें हम बीच में ही एसेट्स को सेल आउट करेंगे, परचेज करेंगे, नए एसेट्स और खरीदेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगी। सब सारी चीजें आपको मिलेंगी, इसके लिए आपको क्वेश्चन सारे लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। 2012 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। ओके, हाउ मच, देखिए 48,600 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4860, 10% बाय बैलेंस सीडी, कितना हो जाएगा, 48,600 में से घटा दीजिए, 48,600 में से 4860, 04, 15 में से 8 गया 7, और 7 में से 4 गया 3, और ये बचा 43740। ये आपका डेप्रिसिएशन का बैलेंस का अमाउंट आया, और 48,600 टोटल आ गया, ये टोटल आ गया 48,600। 3 साल का अकाउंट हो गया। चौथा साल 2012 1 अप्रैल, टू बैलेंस बीडी, हाउ मच,
43740 से 43740। फिर देखते हैं 31 मार्च क्या है 2013 बाई डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 4374 आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इसका 10%, अब इसको घटा देंगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है ना, बाई बैलेंस सीडी, और आपका जब घटाएंगे तो आएगा बैलेंस कितना 39,366। इसको घटा के देख सकते हैं, ठीक है ना, 39,366 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल कर देंगे 43740, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा बैलेंसिंग हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखना आपने चार साल का अकाउंट बनाया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ये 4 साल के अकाउंट में लास्ट में बैलेंस आपका ये वाला बैलेंस जो होगा, जो बैलेंस आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस लगाते चलेंगे। ये WDV का मेथड था, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। सो आगे की वीडियोस में हम और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से जो आपको पढ़ना था बेसिकली आप ये कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन सारे करना स्टार्ट करिए और मन लगा के जल्दी करिए और फिर मुझे नोट सेंड करिए, ठीक है ना। सो प्लीज इफ थोड़ा सा भी समझ में आया ये वीडियो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।